350 प्लस नीट बायोलॉजी 2026 में अगर आपको चाहिए, लगता है इम्पॉसिबल से, पर बिलीव मी पॉसिबल से, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ बिल्कुल पॉसिबल से। आज मैं आपको ऐसे 4 स्ट्रेटजी बताने वाला जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिसमें लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कि नीट में एनसीईआरटी से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हर लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए। अब लाइन याद कैसे होगी, बार बार तुम रिवीजन करते रहना। ठीक है, बार बार हर लाइन को रिवाइज करते रहना। और जब तुम एनसीईआरटी को रिवाइज करना ना, तो डायग्राम की जो लेवलिंग है ना, उसको भी रिवाइज कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी जब पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब डायग्राम आते हैं उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जब भी तुम्हें एनसीईआरटी रिवाइज करना है तो डायग्राम के लेवलिंग को जरूर रिवाइज करना। ठीक है, देखना उसे कौन सा लेवलिंग कैसे दिया गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए ना, उसको तुम स्टिकी में लिख लो। ठीक है, उस स्टिकी को तुम वॉल पे चिपका दो, उसे बार बार देखते रहो। ठीक है, वहाँ से वो याद हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी पॉइंट, देखो पीवाईक्यू तुम्हें 10 ईयर्स के करने हैं। ठीक है, मस्ट है, 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करने ही करने हैं तुम्हें। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बिलीव मी, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस थोड़ा ट्विस्ट के साथ रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये मस्ट है तुम्हें करना। तीसरी पॉइंट, बायोलॉजी को तुम्हें डिवाइड करना है, बॉटनी में डिवाइड कर देना। ठीक है, जूलॉजी में डिवाइड करना, एग्जाम्पल में डिवाइड करना, और इसमें डायग्राम में डिवाइड करना है। ठीक है, और तुम्हें अलग अलग समय देना है। मान लो जिसकी जो जूलॉजी अच्छी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जूलॉजी पे समय दे। ठीक है, जिसकी बॉटनी अच्छी नहीं है, सबसे ज़्यादा बॉटनी पे समय दे। जिसको एग्जाम्पल नहीं याद हो रहा है, वो बार बार अपने एग्जाम्पल को याद करे। ऐसे क्या होगा, हर टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग होते चला जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता भी रहेगा कि किसको कितना समय देना है। ठीक, ये थी तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो तुम्हें 23, 24, 25 में देखोगे ना, तो मैचिंग के क्वेश्चन, एआर के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक जो क्वेश्चन होती है एक लाइन वाली, उसको बार बार वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, और एग्जाम में जब जाते हैं तो भाई वहाँ मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ फंस जाता है। तुम्हें ये गलती नहीं करनी। सबसे ज़्यादा तुम्हें मैचिंग वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, उसके बाद एआर के क्वेश्चन करना है, तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं के क्वेश्चन का प्रैक्टिस तुम्हें करना है। ठीक है, अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या आती है कि तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे इतने सारे कहाँ से, तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तुम्हें करना है क्या, वीडियो कमेंट में जाना है, तुम्हें कौन से क्वेश्चन चाहिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन चाहिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चाहिए, या फिर तुम्हें एआर के क्वेश्चन चाहिए, वो तुम कमेंट में कर दो। हम तुम्हें बेस्ट से बेस्ट एनसीईआरटी के बेस्ट से बेस्ट लाइन जो मतलब 2026 में आने वाली है, ठीक है, उसका क्वेश्चन बना के हम तुम्हें देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हें कमेंट करना है। ठीक है, अब देखो जो बायोलॉजी होती है ना, वो तुम्हारे रैंक डिसाइड करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग को टेस्ट करती है, पर बायोलॉजी तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारे डिसिप्लिन को टेस्ट करती है। ठीक है, तो तुम ध्यान रखना, बायोलॉजी को ऐसा नहीं यार कम समय देंगे, नहीं, प्रॉपर समय दो। ठीक है, क्योंकि 360 350 लाना ही होता है भाई बायोलॉजी में, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। ठीक, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी अच्छे से दबा दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।